नाज़रीन इकराम, हमने तशबीह की अक़साम बालिहाज अरकान तशबीह का सिलसिला शुरू कर रखा है। आज हम पाँचवीं और छठी किस्म की तरफ चलेंगे, तशबीह करीब और तशबीह बईद। ये दोनों तशबीहात भी एक दूसरे के बरक्स हैं और इनमें जो फ़र्क है वो वजह तशबीह की वजह से आता है। इससे पहले कि हम इसकी तरफ जाएँ, सबसे पहले हम वजह तशबीह को डिस्कस कर लेते हैं। तशबीह में जब आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहते हैं तो वो किसी बुनियाद को कहते हैं। वो बुनियाद होती है खसूसियत, वस्फ या सिफत। मसलन अगर आपने कहा कि अली शेर की तरफ बहादुर है, तो अली और शेर के अंदर जो ममासलत है या उन दोनों के अंदर जो सिमिलैरिटी है वो है बहादुरी। दोनों की जो मुश्तरका खूबी है, यानी शेर के अंदर और अली के अंदर, वो बहादुरी है। तो ये बहादुरी वजह तशबीह कहलाती है। अब आए अपने टॉपिक की तरफ। तशबीह करीब ऐसी तशबीह होती है जिसके अंदर आप जो ही कोई शेर पढ़ेंगे तो उसकी वजह तशबीह आपको बआसानी समझ में आ जाएगी। मसलन नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। यहाँ पर लब जो है वो मुशब्बा है और पंखड़ी मुशब्बा बे है। लब और पंखड़ी के अंदर जो चीज़ मुश्तरक है, जो वजह तशबीह है, वो है उनके बीच में नज़ाकत का पहलू। यानी लब भी नाजुक है और पंखड़ी भी नाजुक है, तो जो नज़ाकत है यही वजह तशबीह है। और चूँकि नज़ाकत का जिक्र भी कर दिया गया है तो फ़ौरन ही समझ में आ जाता है कि लब को पंखड़ी क्यों कहा गया, लामाला नज़ाकत की वजह से। लेकिन इसके बरक्स तशबीह बईद में ये होता है कि काफ़ी गौर व खौज के बाद समझ में आता है कि इस वजह से या इस बुनियाद पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानद करार दिया गया है। मसलन मोमिन खान का एक शेर है, उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला से लपक जाए है आवाज़ को देखो। तो यहाँ पर आवाज़ को तशबीह दी गई है शोला से, और लपकना इसके अंदर जो है वजह तशबीह। जैसे आवाज़ लपक रही है वैसे ही शोला लपक रहा है। तो ये जो लपकना है, शेर को बार बार पढ़ने के बाद समझ में आता है कि इस वजह से तशबीह दी जा रही है। वजह तशबीह तो लामाला मौजूद ही होती है, लेकिन थोड़ा गौर व खौज करना पड़ता है, सीधी बात नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ कि सुना है हश्र है उसकी गज़ाल सी आंखें, सुना है उसको हिरन दश्त भर के देखते। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा गौर करना पड़ता है कि गज़ाल की आंखों में और महबूब की आंखों में वजह इश्तराक क्या है। तो वो फिर थोड़ी सी तफसील में जाकर पता चलता है कि गज़ाल यानी हिरन की आंखें भी खूबसूरत होती हैं और महबूब की आंखें भी खूबसूरत होती हैं। तो इस इश्तराक की वजह से तशबीह का ये शेर कहलाएगा। तो अगर वजह तशबीह ज़रा देर में समझ आए और गौर खौज के बाद समझ में आए तो हम कहेंगे कि ये तशबीह बईद है। अगर वजह तशबीह फ़ौरन समझ में आ जाए तो हम कहेंगे कि ये तशबीह करीब का शेर है।